जातिवादी प्रिंसिपल मुर्दाबाद, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहाँ से लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और प्रोफेसर साहब को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक महिला है, माँ के समान है, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कोई प्रोफेसर एक ऐसा होता है जो देश के अंदर एक युवा को तैयार करता है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, ये पढ़ लिख कर यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें भी एक प्रोफेसर ने तैयार किया होगा। यहाँ पर जितने मीडिया वाले खड़े हुए हैं उनको भी एक अध्यापक ने तैयार किया होगा। बेसिक से लेकर ऊपर तक एक प्रोफेसर ने उनको तैयार कर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा होगा, जो देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और उसके अंदर इस तरीके से जाति भेदभाव किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापक एक गरिमा होता है, गुरु होता है, माँ बाप के समान होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की ताकत, कहीं ना कहीं इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अंग्रेजों नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मंजू की डिग्री चेक करो, चेक करो, मंजू की डिग्री चेक करो, चेक करो, मंजू की डिग्री चेक करो, चेक करो। और इस ताना साहब प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है पिछले 3 साल से उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया है। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोफेसर साहब जिन सब चीजों से वंचित हैं, सिर्फ इस संकरी सोच की वजह से, इस मनुवादी शिक्षा नीति की वजह से ऐसे बहुत से अध्यापक हैं, और खासतौर से प्रोफेसर साहब के साथ तो टारगेटेड करके ये सब चीजें की जाती है। कहा जा रहा है बहुत सीनियर प्रोफेसर है रतन लाल, तमाम किताबें लिख दी उन्होंने, लेकिन उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? दलित इस वजह से क्या? बिल्कुल 100% यही बात है, और टारगेटेड करके चीजें हो रही है। जो एक 4 पन्नों की कुंजी लिख दे उनके लिए वो महाध्यापक हो जाते हैं। जो इतना हिस्टोरियन है, इतने बड़े हिस्टोरियन है हमारे समाज के, पूरे देश भर में घूमते हैं, काम करते हैं, और उसके बावजूद भी अब शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनके साथ इस तरह का भेदभाव, ये जातीय भेदभाव है। आज हम कॉलेज पे कर रहे हैं, कल को हम यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर का गेट बंद करने का काम करेंगे। कहा जाता है कि वो विवादित बयान देते हैं और पॉलिटिक्स करने लगते हैं। ये वो अपनी अपनी सोच है, विवादित नहीं है, वो तथ्य पे रख के बात अपनी रखते हैं, कोई विवादित बयान नहीं देते वो। तो क्या लगता है उनके जो पिछले 3 साल से प्रमोशन उत्पीड़न किया जा रहा, कहा जा रहा है उनके घर के सामने कूड़ा भी डाला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हें मानसिक पटाना काम है, उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो घर पे हो या ना हो, रात दिन इसी तरह के बहुत सारे ऐसे काम है, मैं गिना भी नहीं सकता, जो निरंतर उनके साथ ऐसे होते हैं और उन्हें परेशान करने का काम करती है कॉलेज प्रशासन। उनको अरेस्ट भी किया जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक अरेस्ट किया जा चुका है, और अगले दिन बेल भी मिल गई थी निराधार केस के अंदर, झूठे केस के अंदर। नहीं, कहा जा रहा है उन पे केस है ना, अभी FIR पे केस चल रहा है। अरे केस तो ब्रिजभूषण पे भी है, उन्हें भी जाके रोको, सारा मामला दलितों पे जाके रोकेंगे। की भी डिग्री चेक हो, मोदी की भी डिग्री चेक हो। किसके कहने पर किया जा? ये मनुस्मृति में गुजरी है ना। किसके? मनुवाद के और किसके? वही तो किताब मारी की जगह है। ये लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है। इन लोगों के दिमाग से मनुस्मृति निकल नहीं रही है, कूट कूट के भरी हुई है इस सरकार के, खासकर 14 के बाद ये नया भारत है। हिंदू कॉलेज में जिस तरीके से हमारे प्रोफेसर एक बहुजन इंटेलेक्चुअल और इस देश के बड़े इंटेलेक्चुअल जिनका नाम आता है प्रोफेसर रतन लाल, उनके समर्थन में उनके साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रतन लाल साहब के ऊपर जो पिछले कई महीनों से, सालों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। जब हमें पता चला मीडिया के माध्यम से कि एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। जाके आपने देखा होगा यहाँ का जो चुनाव होता है वो पूरे देश में सबसे बड़ा MP MLA से बड़ा चुनाव होता है। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा जाति के नाम पर, तो जो देहात है, जो रूरल एरियाज है हमारे, जो पूरे देश के अंदर आता है, वहां पर किस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता होगा। हमें जब पता चला, हमारा डेलीगेशन वहां पर पहुंचा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का, तो उन्होंने अपनी जो बातें बताई
उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो पिछले कई सालों से इस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनके अंदर से आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो हमने उनको देखकर हमने सर से बोला कि सर आप के साथ में पूरा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन खड़ा है, पार्टी खड़ी हुई है और हर एक वो संगठन खड़ा हुआ है जो इस देश के संविधान से प्यार करता है। हमने सर को आश्वासन दिया कि सर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, महेश भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, चंद्रशेखर जी से बात की। उन्होंने आदेश दिया कि हर तरीके से हमारा जो संगठन है उसका उद्देश्य सबसे पहला ये है कि किसी भी कोई बहन, महिला, जाति, किसी भी जाति भेदभाव के खिलाफ ये संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो वही प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हम भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से आते हैं। हमने सर से बोला कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हम आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। बाबा साहब ने कितना प्रयत्न किया। बाबा साहब ने लोगों को समानता का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हम आज किसी भी जगह जाकर पानी पी सकते हैं, पानी साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो पानी पिलाने का जो अधिकार दिया था उसके लिए बाबा साहब ने अपना हाथ उड़वाया था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब के टाइम में जो बहुजन समाज के छात्र हुआ करते थे उनको टीचर पीटने के लिए अलग छड़ी का इस्तेमाल करता था। तो वही ताकतें आज देश के अंदर पैदा की जा रही है। वही माहौल जो पहले था वही माहौल अब पैदा किया जा रहा है। इसके खिलाफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहाँ से लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और प्रोफेसर साहब को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक महिला है, माँ के समान है, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कोई प्रोफेसर एक ऐसा होता है जो देश के अंदर एक युवा को तैयार करता है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, ये पढ़ लिख कर यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें भी एक प्रोफेसर ने तैयार किया होगा। यहाँ पर जितने मीडिया वाले खड़े हुए हैं उनको भी एक अध्यापक ने तैयार किया होगा। बेसिक से लेकर ऊपर तक एक प्रोफेसर ने उनको तैयार कर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा होगा, जो देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और उसके अंदर इस तरीके से जाति भेदभाव किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापक एक गरिमा होता है, गुरु होता है, माँ बाप के समान होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की ताकत, कहीं ना कहीं इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अंग्रेजों का गुलाम था देश, उस समय लोगों ने, हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने बढ़ चढ़ कर देश को आजादी दिलाई। आज भी ऐसे ही लोग, क्रांतिकारी लोग जो देश से, संविधान से प्यार करते हैं, उनके अंदर वो खून हरकत करता है, वो इस समय देश के अंदर है। और कहीं ना कहीं संविधान को और अध्यापकों का सम्मान बचाने के लिए हर दम पर भीम आर्मी छात्र संघ खड़ा रहेगा। मैं अपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे देखते हैं प्रभारी है आशुतोष भाई, मैं उनको इन्वाइट करूंगा, वो आए अपनी बात रखें। सारे साथी जो भी यहाँ आए सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल नील सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट कतई नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में और देश के तमाम ऐसे संस्थानों में जातीय दमन और पूरा एक तरीके से जो एक सो कॉल्ड विचारधारा इस देश पर वो हावी होता जा रहा है, और उसका सीधा सीधा असर यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के दलित वर्ग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी पर देखने पड़ रहा है। इसी जब लाइन में हम देखते हैं तो हिंदू कॉलेज जो देश का सबसे माना जाने वाला तो एक विश्वविद्यालय का कॉलेज है, महाविद्यालय है, उस कॉलेज में एक बहुजन इंटेलेक्चुअल के साथ, प्रोफेसर रतनलाल के साथ जिस तरह की हरकत, जिस तरह की चीजें यहाँ देखने मिलती है वो एकदम निंदनीय है और हम यहाँ से उसको कंडेम करते हैं। और उस जो चीजें यहाँ पे हो रही है, तमाम जातीय दमन यहाँ देखने मिल रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव, उसका नाम लेना चाहता हूँ, कि लगातार उनको नोटिस भेज के उनके घर के सामने कूड़ा फेंक कर और हर तरीके से जिस तरीके से वो ढूंढ के उनके साथ जातीय दमन या किसी तरह का दमन पॉसिबल है वो काम कर रही है। उसके खिलाफ भीम आर्मी छात्र संघ और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहाँ एकत्र हुई है। आज ये मात्र सिर्फ एक प्रोफेसर पे हमला नहीं है, ये हमला उस सोच पे है, उस विचारधारा पे जो एक समता मूलक समाज की बात करता है और उसकी नींव को आगे ले जाने की बात करता है। ये देश भगत सिंह के सपनों का देश है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश है। उसके विपरीत आज इस देश के संस्थानों में, आज इस देश की गलियों में चीजें देखने मिल रही है। जब यहाँ का स्टूडेंट वर्ग, यहाँ के इस तरीके प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग इस तरीके से जमा होते हैं तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस लगातार कॉल करके मना करती है कि जल्दी जाओ यहाँ से। हम यहाँ से यहाँ की पुलिस को भी बता देना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि हम लोग अभी मात्रा में भले ही कम हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारे अंदर, हमारे एक साथी के अंदर वो जज्बा है
कि यहाँ के जो संघ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके ऊपर हमारी विचारधारा, उनके सोचों के ऊपर हमारी एक विचारधारा काफी है। और जिस तरीके का ब्राह्मणवाद, मनुवाद इन संस्थानों में देखने मिल रहा है, उसके खिलाफ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बहुजन, ऐसे एक समता मूलक समाज के जो सपना देखते हैं, उस विचारधारा को आगे लेके हम सबको सड़कों पे आना जरूरी है। यहाँ के तमाम और प्रगतिशील संगठन हैं जो इस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो लगातार इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे हैं, जो लगातार इस लड़ाई में इस जातिगत दमन के खिलाफ आज भारत की सड़कों में मजबूत हैं। हम लोग ऐसे भीम आर्मी छात्र संगठन इसके खिलाफ है। आखिर वजह क्या, उनका उत्पीड़न क्यों हो रहा है? हाँ, अभी इस पे आ रहा हूं मैं लगातार, क्योंकि इससे पहले केस सुनने मिलेगा। प्रोफेसर रतनलाल सर एक हिस्टोरियन भी समझना होगा, एक हिस्टोरियन को बताना, उनका राय देना बहुत जरूरी है। ज्ञानवापी जो एक मुद्दा छिड़ा था, उस सिर्फ एक ट्वीट पर उनके खिलाफ एफआईआर हुए, इतना बड़ा मुद्दा बनाने मिला। तब से उससे पहले भी लगातार उनका प्रमोशन रोकने मिल रहा है। क्यों? इसका सवाल पूछते हैं हम कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के तमाम ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग जो संघ में माथा टेकते हैं, जो आरएसएस में अपना माथा टेकते हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से डिग्री होल्डर, सिर्फ फर्जी डिग्री होल्डर लेके आते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। लेकिन एक जो काबिल प्रोफेसर है, जो तमाम संघर्षों के बाद, तमाम जाति दमन के बाद बड़े मुश्किल से यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके इस जाने माने संस्थान में प्रोफेसर बनता है, उस प्रोफेसर की गरिमा को, डिग्निटी को पूरी तरीके से यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ का प्रशासन चकनाचूर करता है। तो ये आत्म सम्मान की भी लड़ाई है। ये बहुजन डिग्निटी मूवमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम ऐसे संस्थानों में चल रहा है, उसको मजबूत करने का काम कर रहा है। कहा जाता है हम लोग खिलाफ बोलते हैं, वो क्या कहा जाता है प्रोफेसर साहब सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ। सरकार की नीति जो यहाँ के बहुजन तबके के, यहाँ पे जो 90% मजदूर, मेहनतकश, दलित, महिलाएं, आदिवासी, मुस्लिम जो उनके खिलाफ नीतियां जाएंगी, तो हम लोग भी बोलेंगे। प्रोफेसर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का काम है अपनी सोच समझ से एक तर्कशील रेशनल आइडियाज को प्रमोट करना। और यहाँ की सरकार क्या काम कर रही है आपको पता है। हरियाणा में क्या हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हम सब जानते हैं, मणिपुर में अभी क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है और हम बोलेंगे। जब तक ऐसे दमन जारी रहेंगे हम लोग बोलेंगे, चाहे हमारे प्रोफेसर हो या यहाँ के तमाम ऐसे स्टूडेंट हो जो इन चीजों के खिलाफ बोलते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ समता मूलक समाज की स्थापना हो, वो इस चीज के खिलाफ है और बोलने की काबिलियत रखते हैं, वो क्षमता रखते हैं। तो क्या यही कारण है कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया, उनका उत्पीड़न हुआ है? देखो सीधा इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि जाति किस तरीके से इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक जाति किस तरीके से और तमाम तबके में, चाहे एडमिशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एक प्रोफेसर बन गए, उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एक दलित जाति से आए हुए प्रोफेसर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम ऐसे लोग जो संघ की चाटुकारिता करते हैं, जो सो कॉल्ड ऑपरेसर क्लास से आते हैं, ऑपरेसर कास्ट से आते हैं, उनके बारे में क्यों एक सही निर्णय नहीं लिया जाता? उनको क्यों डायरेक्ट प्रमोट करके एचओडी बना दिया जाता है? संगीत रागी जैसा व्यक्ति, इतना कॉम्युनल व्यक्ति, उसको एचओडी बना दीजिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, क्यों? यहाँ का वाइस चांसलर आज तक यहाँ के स्टूडेंट से नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे विचारधारा के लोगों से मिला है जो संघ की रोज नतमस्तक होते हैं उसके सामने। क्यों हम लोगों से आज तक नहीं मिला? हमारे बहुत सारे प्रोटेस्ट इसी संस्था में चले, हमने 1.5 साल से लगातार कैंपस रिओपन चलाया, तब हमसे नहीं मिला। क्या चाहते क्या आप लोग? हम चाहते हैं कि जो तमाम जाति दमन हो रहा है, चाहे प्रोफेसर के साथ हो रहा हो, चाहे स्टूडेंट के साथ हो रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहा हो, चाहे मुसलमानों के साथ हो रहा हो, चाहे आदिवासियों के साथ हो रहा हो, उसके साथ वो अन्याय एकदम बंद हो। जब तक बंद नहीं होता हम इसीलिए डटते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, नील सलाम।